प्लीज। अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा ये क्वेश्चन? बन जाएगा ना 100%? तो प्लीज ट्राई इट, सॉल्व इट, फिनिश इट। बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ, बहुत सिंपल है यार। आ गया आंसर। 4 लोगों ने असाइनमेंट जमा किया था, इन चारों को बहुत सारी बधाइयां। और मैंने असाइनमेंट देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बनाया है। ठीक है, 4 लोग कौन कौन है रैंकिंग बेसिस बता दूं। सबसे पहले अमन ने जमा किया, फिर प्रतीक, प्रखर, फिर हरीश, फिर सागर। ऐसा ऑर्डर में है, ऑर्डर में ऐसा आया है। ऐसा करोगे ना, अभी तो शुरुआत है यार, मेहनत कर लो। ठीक है, क्या नहीं आया है? ऐसा हो सकता है क्या, मतलब ऐसा हो सकता है क्या, सुनो, ऐसा हो सकता है कि तुमको आएगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुमको आएगा, इसको नहीं आएगा, इसको आएगा, इसको नहीं आएगा। अभी बात वही हो गई कि अभी मेरे को नहीं दिख रहे हो आप, बाकी सबको दिख रहे हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। कैसा? क्या भाई, क्या बोल रहा है? एक काम करना, क्या लेट, हाँ वो ऐप में ना असाइनमेंट का टाइमिंग रहता है। कल रात को 12 बजे तक का टाइमिंग था सबमिट करने का, उससे बाद वो खुलेगा ही नहीं, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, वही ब्लॉक होगा। ऐप क्यों ब्लॉक होगा? क्यों नहीं? फोन लाई हो? ओपन करते ही क्या दिखा रहा है? कुछ लिखा है वहां पे? हाँ नहीं तो आपको ना, आप गलत कर रही हो कुछ, या फिर ना जिसका ब्लॉक होता है ना वहां ब्लॉक करके लिखा देता है कि आपका ऐप ब्लॉक कर दिया गया है करके। ये बहुत लोगों का ब्लॉक हुआ था बीच में। ठीक, अभी बात नहीं करेंगे, क्लास को कंटिन्यू करेंगे, प्लीज पे मोर अटेंशन है। बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, खत्म। देख लो अच्छे से, यहाँ पे क्या दिया? सॉल्व द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द रिजल्ट, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, दिस एंड दिस। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे? निकालो फटाक से आंसर, जल्दी निकालो, सबके सब आ गए आंसर। हरीश बोल तो आंसर कितना है? हरीश बोलेगा, बाकी कोई किसी मुंह से आवाज नहीं आएगा। हरीश का जो, एक मिनट हरीश तेरा नाम तो लिखने दे, देख कितना अच्छे से लिखा हूं। बोल 28.0, बस ना, बस। ठीक है, और यहाँ पे नंदू कितना है बेटे? जल्दी बोल, पक्का? चलो, तो आंसर सबका 28.0। रीजन जानते हैं? नहीं जानते हैं तो बता दे रहा हूं। 6.2, 4.33, बाकी आवाज किसी का नहीं आना चाहिए। 7.56, क्लियर है यहां तक? चलो रुक जाओ, चलो हमने ऐड कर दिया, सबने ऐड किया था इसको? कितना आया था ऐड किए थे तो? 2986। ठीक है, बैठो बैठो। पम्मी बता, पम्मी बता, प्लस माइनस में क्या देखते हैं? डेसिमल्स के बाद नंबर देखते हैं। तो इसमें कितना डेसिमल है? इसमें कितना है? इसमें कितना है? 3। इस कंसीडर किसको करेंगे? क्यों? जो मिनिमम है उसको कंसीडर करते हैं। तो मिनिमम तो ये है, तो मतलब मिनिमम मतलब ये हुआ ना। तो अब जो ड्रॉपिंग डिजिट है वो क्या है? 8 है, 5 से बड़ा है, तो अब एक बढ़ा देंगे। बहुत बढ़िया, 28.0। बहुत बढ़िया, तालियां हरीश को। अरे चलो ठीक है, इतना बड़ा भी नहीं था। ठीक है, ठीक हो गया, नोट कर लिए क्वेश्चंस? सबसे बन गया था, समझ में आया मुकेश? बनेगा भाई, नहीं बनेगा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं ना, बनेगा। हो गया, चलो आज क्वेश्चंस आएगा किसका? इसका सिग्निफिकेंट का बनाना और सबमिट करना। क्या कर रही है तू? गधों की टोली में जा रही है, हैं? ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑन एन अप्रोक्स, क्या अप्रोप्राइटी राइट नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। सब्ट्रैक्ट बोला, जल्दी से आंसर निकालो, फटाक से आंसर निकालो। सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए, बात ना करिए। आ गया आंसर? वेरी गुड, बहुत लोगों का आंसर आ गया है। हेलो हेलो, ठीक है, अमन का आंसर आ चुका है, बाकी लोग करके दिखें भाई। आ गया किसका आंसर? अमन ने अपना आंसर दे दिया है, आ गया। सिंपल, तुम बताओ। प्रिया, 1 मिनट, प्रिया बोल। 0.7। अमन, अमन का जो है ना वो आ रहा है 123.6। तेरा आगे के सागर और किसी का कितना आया?
123.66। ठीक है, गलती है दो। तेरे साथ प्रॉब्लम ये है ना कि तुमने अटेंड नहीं किया, इसकी 2 क्लासेस हो चुके हैं। बाकी कोई बात नहीं, ऐप में तो सारी चीजें स्टेबल्ड है। देखो अच्छे समझो, हम क्या कर रहे हैं, और किसी कोई बताना चाहिए। तेरा है क्या सागर? तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? आदित्य। आदित्य। सागर कितना है? प्रिया के साथ। ओके चलो रुको। अब हमारे पास कितना है? 63.54, 187.2। हम क्या करेंगे? माइनस 187.2 माइनस 63.54। ओके, तो हमारा रिजल्ट जो आ रहा है 123.66। यहां पे डेसिमल 2 है, डेसिमल कितना है? 1 है। तो किसको कंसीडर करूंगा? 1 को। तो ये 1 है। तो जो 1 है तो ड्रॉपिंग डिजिट क्या है? 6 है। तो जो 6 है वो किससे ज्यादा है? 5 से ज्यादा है, तो एक बढ़ेगा। समझ में आया? अमन, अमन, ए अमन, बोलना अमन। बोलना भाई। तू कौन बोला? तू सुपर सुपर। एक माइक तेरे को भी दे दूंगा, ठीक है? तू ही बोलेगा, मैं ही बोलूंगा, बस। ठीक है, थोड़ा गलत हो गया। ओके, क्या घनसानी, क्या हाल चाल? सैटरडे को टेस्ट है बेटे, इसके एरर और इसका। अब बताओ कितने लोगों को लगता है कि मैं टॉप कर सकता हूँ? 5 इसके 5 उसके, नहीं बनेगा? एरर के 5 क्वेश्चन, एरर में कॉन्फिडेंस आ गया पूरा? नहीं है? जाके देखना भाई, एरर तो कितने अच्छे से इस बताया था यार। और ये ठीक है, तो डन। क्वेश्चन नोट कर लिए क्या? क्वेश्चन नोट कर लिए? बचा हुआ है क्या मुकेश? डन ना? चलो क्वेश्चन नंबर ये आ गया। हाँ ये तो मजेदार है, जल्दी कर लो। कल से स्टार्ट होगा नया चैप्टर, ठीक है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अमेजिंग चैप्टर। कैसा चैप्टर है नंदू? देखो ये जानता है, सब जानता है यार। मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो क्या? किसका मल्टीप्लाई? 75.5, 125.2, 0.51, सब में क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन। जल्दी बता अमन, तुमने क्लास 10 किया है अमन, और बोलना पड़ेगा अमन। हो गया? डन? नहीं आया क्या भाई? नहीं कर सकते हैं? मल्टीप्लाई तो करना है। क्यों नहीं कर रही है? शांत बैठी है। करना तुम। अबे तो मल्टीप्लाई तो करना, उसको तो कर। उसको तो मैं कर लूंगा बोलता, तो कर ही नहीं रहा। आ गया? नहीं, क्या ही। सुपर। भरत का आंसर आ गया। कितना आ गया किसी का? चलो आ गया। तनु बता आंसर कितना? नहीं है? मल्टीप्लाई तो करना था तनु। चलो, गलत आंसर बता रही है मैनू। देखो यार, ये बड़ी गलत बात है ना, सारा काम मुझसे करवा रहे हो। मल्टीप्लाइड करोगे तो 4820.826 आएगा। रुक जाओ, गलत क्यों हो सकता है? मैं बताएगा ना भाई। देखो यहां तक आ गया, यहां तक के बाद भाई मल्टीप्लिकेशन में क्या देखते हैं? डेसिमल्स। याद है कि नहीं याद है? खड़े तो हो। मल्टीपल कल बताया था, मल्टीप्लिकेशन में और डिवाइडिंग में क्या देखते हैं? डेसिमल्स। तो राइट डेसिमल्स देखते हैं कि लेफ्ट डेसिमल्स? हाँ, क्या देखते हैं फिर? कुछ और देखते हैं। वो क्या देखते हैं? एरर देखते हैं पगला। हाँ बोलता है। नहीं पढ़ता है सिग्निफिकेंट। तुम बताओ तनु, इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना है? बहुत बढ़िया। इसका कितना है? बहुत बढ़िया। डेसिमल नहीं, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट नंबर देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडिंग में, मैंने कल बोला था। क्या देखते हैं? सिग्निफिकेंट नंबर। तो भाई किसको कंसीडर करेंगे, 3 को कि 4 को? हाँ क्यों? जो मिनिमम होता है वो करते हैं, ठीक है?
तो दो सिग्निफिकेंट नंबर होना चाहिए। तो दो सिग्निफिकेंट नंबर कहाँ से यूज करो? अरे यहां से स्टार्ट होगा ना भैया। तो ड्रॉपिंग डिजिट कौन है? तो 2 जो है 5 से बड़ा है कि छोटा है? 5 से तो बड़ा है। तो अब क्या आ जाएगा? समझ में आया? कल भी तो समझाया था। नहीं समझाया था क्या? ड्रॉपिंग डिजिट क्या है यहाँ पे? 2। 2 5 से छोटा है कि बड़ा है? तो अभी इसको राउंड फिगर में, राउंड ऑफ में डाल दूंगा। ये क्या हो जाएगा? 0 0। समझ में आ गया? चलो। कैसा कर रहे हो यार भगवान, ऐसा तुम करो। सब डब्बे हो गए क्या? कंडीशन बहुत खराब है सबका। तेरे से भी नहीं बना था? नहीं बना था? हाँ हाँ। अरे तुमसे ही पूछा था। नहीं बन रहा? अरे नहीं समझ में आया था क्या? इतना कितना क्वेश्चन कराऊंगा भाई? आए देखने में कंफ्यूजन हो रहा है। वो किस में लगे? वो सारा चीज मैंने लिखा दिया। देखो फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है ना कहीं कमी किस में? अपने अंदर अपन पढ़ के नहीं आए। ठीक है, अगर पढ़ के आए होते ना तो कंफ्यूजन नहीं होता। 3 दिन से एक ही टॉपिक चल रहा है, मैं एक क्लास में उड़ा देता हूँ सिग्निफिकेंट और एरर। कि तुम 3 क्लास में एकदम जीरो लेवल से बता रहे हैं, फिर भी कंफ्यूजन किस लिए हो रहा है? क्योंकि हम क्या है? रजनीकांत है। हम रजनीकांत है। कैसे करते हैं? कैसे करते हैं पता? रजनीकांत कैसे पढ़ता है रोबोट में देखा? कई बार तो है ना, अब तुम लोग घर में बैठते होंगे, सर पढ़ने बोले हैं, बुक उठाते होंगे, सब आता है, साइड कर दो। इसीलिए यहाँ आने के बाद क्या हो गया? कंफ्यूजन हो गया बोल रहे। ठीक है, ये हैबिट चेंज कर लो प्लीज ना। कि बहुत सारी 11 में बार बार बोल रहा हूँ, आप याद रखो। आप 11th में साइंस लिए हैं यार। साइंस लेना इतना आसान नहीं है। है क्यों नहीं है? आसान है क्यों नहीं है? सब तो लेते हैं, सब तो पढ़ते हैं, सब तो पास होते हैं, सब इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन सब आईआईटी नहीं जाते हैं ना। सबको अच्छा पैकेज नहीं मिलता है ना। पैकेज मिलता है क्या? और इन लोग, तुम लोग सोच रहे हो कि हमको कहाँ मिल जाएगा सर? हम ऐसा मत सोचो यार। तो लेवल तो निकाल के दे। हम उसी सोच से ना आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसीलिए पढ़ नहीं रहे अभी तक। हैबिट नहीं पढ़ने का तो अभी पता, क्लास में अगर जेन्युइनली जितना एडमिशन आया था 11th का, सुन लो मेरी बात, जितना 11th का एडमिशन आया था, अगर पूरे अभी तक रहते तो पूरी क्लास भर जाती। ये आप लोग नोटिस कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक वो नहीं रहा है जो मेहनत करना नहीं चाह रहा। बात समझ में आ रहा? कौन नहीं टिक रहा है? जो मेहनत करना बिल्कुल नहीं चाह रहा। और यहाँ जो टीचर्स हैं, हमारे क्लासेस में जो है ना, हंसी मजाक कम होता, पढ़ाई ज्यादा होती। हम उस चीज को फॉलो ही नहीं करते, क्योंकि सारा चीज रिकॉर्डेड हो रहा है और आप अकेले नहीं देख रहे हो, बहुत लोग देख। ठीक, तो हम उस चीज को बिलोंग ही नहीं, हम आपको नया चीज अच्छे से सिखा रहे हैं, तो आपके ऊपर क्या होना चाहिए? जिम्मेदारी होनी चाहिए। जबकि टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो हम इसको कम से कम घर में एक बार रिवाइज तो कर लें। वीडियो है और नोट्स है, सारा चीज आपके पास, आप कर सकते हो, लेकिन आप करते नहीं हो। और यहाँ आके क्या बोलोगे? कंफ्यूजन हो रहा। तो कंफ्यूजन मतलब क्या था? कंफ्यूजन कंफ्यूजन क्यों है? कितने बार बताया हूँ भाई, नहीं बताया हूँ क्या? कल ये वाला डिजिट नहीं बताया था क्या भाई? क्यों अपन सागर ये जो बताया था कितना था? तो 18,000 वाला कुछ था ना केस, मैं बोला था ना उसको कि वैसे नहीं लेते, उसकी जगह पे क्या करते हैं? जीरो कंसीडर करते हैं। तो यहाँ क्यों कंफ्यूजन हो रहा हमको? क्योंकि हमने घर जाके उसको रिपीट नहीं किया है। समझ में आ रहा है? नहीं किया है। ये हमारे अंदर एक ड्रॉबैक है, तो प्लीज अपने आप में कवर अप करो। देखो मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, अभी 10th आपने पास हो रखा है, ठीक है? अभी 10th में आप सबका परसेंटेज पूछूंगा तो आप बता देंगे 70 80, और ये सब जानते हैं कि पेपर कैसा आया था, कैसे बना है और कैसा चला है हर जगह। ठीक, ये सब जानते हैं रिजल्ट। लेकिन अगर मान लो किसी बच्चे का, रख दे यार बाद में पीना, किसी को अगर मैं ये बोलूं कि तेरा 7, जैसे नंदू को पूछ लूं कि नंदू पूछूंगा 10th में कितना डिवीजन, तो बोलेगा 70 डिवीजन, 70%। मैं बोलूंगा जाओ उसको 90% करके आ, पॉसिबल है क्या? वो उसके हाथ में है क्या? लेकिन 12th इसके हाथ में है कि नहीं है? मैं बोलूंगा नंदू तेरे को 95 बोर्ड में टॉप 10 में आना है, तो वो कोशिश करेगा तो नहीं आ सकता है? आ सकता है ना? वो उसके हाथ में है कि हाथ में ही नहीं है? तो बस सिर्फ कोशिश करने के लिए क्या दिन रात भी बोलते ना, जो वो एक थॉट है ना, थिंकिंग माइंड ऑफ द, एक सुने एक थॉट इंग्लिश में, चलो वो भी ऊपर से चला जाएगा, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। क्या बोलते हैं कि जिस चीज को पाना रहता है उसको सोचते रहो, बार बार सोचते रहो। ठीक है, तो ये उठते बैठते सिर्फ 95 95 सोचते रहेगा। हर जगह लिख दिया, बाथरूम से लेकर टेबल तक हर जगह पे 95 में, हाथ में गोदवा भी लिया 95%। तो क्या 95% आ जाएगा? आ जाएगा क्या? उसके लिए एफर्ट चाहिए भाई। अभी एफर्ट चाहिए। अभी श्रुति शुक्ला ऑल इंडिया यूपीएससी में टॉप 1 रैंक आई ना, सब उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए जा रहे हैं सब। पता है उसको कॉलेज में लोग चिढ़ाते थे, लड़का बोलते थे उसको, सब चिढ़ाते थे, सब वो करते थे, लेकिन उसने किसी को जवाब दिया, सिर्फ मेहनत की। और मतलब सिर्फ मेहनत बोलता है आपका, ध्यान पे रखो। पम्मी टॉप की थी लास्ट टेस्ट में,
वो इसलिए टेस्ट नहीं की थी कि उसका लक अच्छा था या फिर उसको सबको, वो प्रैक्टिस की होगी तभी उसका रिजल्ट आया। तो अब सैटरडे को जो टेस्ट है आपका प्रैक्टिस आपको बताएगा कि आप कहाँ पे हो। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे वो बच्चे टिकेंगे ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ऐसा नहीं है। और मैं भी लिस्ट भी दिखा दूंगा कि मतलब इसी जगह पे 400 12th के बच्चे मैंने पढ़ाया 2015 से पहले। तो उसमें भी वो बच्चे जो पिक लेवल के बच्चे होते वो बच्चे ही टिकते थे, और जो थोड़े से हल्के फुल्के नहीं यार हमसे तो पढ़ाई नहीं हो रही, वो निकल ही जाएंगे। क्या वो बोलते हैं ना माहौल, माहौल हम आपको पढ़ने का माहौल दें, और पढ़ने के माहौल में वही रहेगा जिसको पढ़ना है, और वो नहीं रहेगा जिसको पढ़ना, वो एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये चल रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा घर जाके पढ़ लो, क्योंकि आप कोविड वाले हो, मतलब कोविड ही हो गया था आप लोगों को। ठीक है, पूरा पीछे साफ है। नए सिरे से कोई ऐसा कोई चीज बताओ जो एकदम टफ हो, जो नहीं समझ में आया। कल भी इसको बताया था, अभी आके उसी जगह पे अटक गए अपन। 8 होगा कि 0 होगा, वो आंसर ही बता दी थी ना। कोई बताया था कि इसका आंसर? ठीक है, ये बताया था, उसमें ऑनलाइन था 4820.8। वो कौन लिखा? अमन ने, भरत ने लिखा है 482.08। यार कैसे पॉसिबल है भाई, बताना। फिर ऐसा नहीं होता है ना, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दें और पढ़ें थोड़ा सा, और आप एक टाइम टेबल बनाएं। सबने टाइम टेबल बनाया है? सबने टाइम टेबल बनाया है? अभी टाइम टेबल बनाओ, हर सब्जेक्ट को पर्टिकुलर टाइम दो घर पे। अब 10th में नहीं हो आप कि 1 घंटा इसको पढ़ लिया, एक हफ्ते में मैथ्स पढ़ लिया, एक हफ्ते साइंस पढ़ लिया, एक हफ्ता संस्कृत हिंदी, खत्म हो गया भाई। अब आपको पर्टिकुलर तीनों सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, सबको टाइम देना पड़ेगा, तभी आप आगे लीड कर पाएंगे, नहीं तो नहीं लीड कर पाएंगे। आगे बहुत कुछ है। और 11th का फिजिक्स तो सबको पूछ लें, किसी को भी नहीं, बहुत बड़ा है, और मैं चाहता हूँ कि बड़ा है तो हम उसको अच्छे से समझ लें। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ, प्लीज सुनना आप मेरी। तो आप रोड में गए कभी, मतलब जा रहे हैं रोड पे, आपका दोस्त यार कभी हाथ दिखाया है? कई बार ऐसा होता है ना कि हम हाथ दिखाते हैं, सामने वाला देखता भी नहीं, इग्नोर करके चला जाता है। ऐसा होता भी है ना कई बार, नहीं होता है? तो अगली बार फिर उसको करोगे कैसे? अगली बार और एक्साइटेड हो जाओगे क्या? मतलब अभी बाइक में जा रहे हैं, अरे भाई कैसा है तू, तो देखा ही नहीं, इग्नोर मार के चला गया। अगली बार क्या करोगे? बाइक के ऊपर खड़े होके हिलाओगे, अरे भाई देख। कैसा करोगे? कैसा करोगे? करोगे क्या? रिस्पॉन्ड करोगे क्या? नहीं करोगे ना। सिमिलरली है, यहाँ पे मैं आप पे डिपेंडेड हूं, मैं आपको वो चीजें बता सकता हूं जो आप एग्जामिन नहीं कर पाओगे। जिस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा चार्ज करता हूँ, वो चीजें मैं बता सकता हूँ, डिपेंड ऑन यू, कि आप उसको रिक्वायर्ड कर रहे हो, रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे। आप पढ़ के आओगे तो और डेप्थ में जाऊंगा, आप और अच्छा पढ़ के आओगे तो और मैं डेप्थ में जाऊंगा। ऐसे सन्नाटे बन के आओगे तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि बच्चों का लेवल क्या है, उसी लेवल में फिर अपने आप को ढाल देंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो यहाँ रिफ्लेक्शन वर्क कर रहा है। आप पढ़ के आओ, आपको बेस्ट कंटेंट मिलता चला जाए। अगर आप पढ़ के नहीं आएंगे, बोलेंगे कंफ्यूजन हो रहा नहीं, मतलब वो जैसे उस दिन वो लड़का था ना एक एनआरवी का ही, पूरा समझा दिया, एरर खत्म, पूरा लास्ट तक पहुंच गया। बात याद है कि नहीं याद है? समझ में आया? नहीं आया? कहाँ से नहीं आया? पूरे ही नहीं आया? अरे ये क्या था, गजनी है क्या भाई? पूरे ही नहीं आया? सच में पूरा नहीं आने वाला चीज था क्या उस दिन, बताओ? मैं बोला आलू 1 किलो खरीदने गए तो 1000 kg, ये 1000 ग्राम होना चाहिए, तो इतना डिफरेंस, बोलता ये भी नहीं आया। क्या है फिर? दिक्कत है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्लीज पढ़ के आए, टाइम टेबल बना लें, उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फोकस करें। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन। अब इसमें भी कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना भैया। तो वीडियो तो था ना उसमें भरत, वीडियो तो था ना भाई उसमें। वो वाले सेक्शन में मिल जाएगा वीडियो, लाइव वाले सेक्शन में वीडियो मिल जाता। अब देख लेना था उसको, कि हर क्लास दूसरी क्लास पे डिपेंडेंट है। डन? आ गया आंसर? अरे मल्टीप्लाई और डिवाइड तो, अरे पगला इसको पूरा निकालोगे बेटे, पूरा निकालोगे, और सबकी कॉपी में होना चाहिए, और जिसको मैं पूछूंगा वो अपना आंसर बताएगा। मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। अब ये मत बोलना कि डिवाइड तो मैं सीखी नहीं हूं आज तक। आज तक तो मैं किया ही नहीं हूं डिवाइड, और ना आगे करूंगा। पास करना करो, नहीं तो मत करो। ऐसा ईगो है किसी के अंदर? चलो। आ गया?
हंसी क्यों आ रही तुमको? आगे का उसका आंसर। 2.36, 2.13, 24.78 डिवाइडेड बाय 458.2। चलो बताओ इसका आंसर कितना बना? राइट तो कर। अब एग्जाम में आएगा तो आपको करना ही पड़ेगा ना। चलो सब फाइनल वैल्यूज लाके बताओ, सब मल्टीप्लाइड करो, जो आ रहा है उसको डिवाइड दो। रुक जाओ, मैंने दे दिया। रुक जाओ, अब कोई आवाज नहीं करेगा, कोई आवाज नहीं करेगा। चलो आगे और नहीं जा रहा हूँ, बहुत लंबा आ रहा है ना। तो यार अब इसको कौन बनाएगा? तू बता तो प्रखर बेटा, को मल्टीप्लाइड के डिवाइड दिया तो इतना वैल्यू खड़े तो हो। अब बता आंसर क्या होगा? सब लोग देखते रहो, बाकी सबको मौका दूंगा मैं, जितने लोग हंस रहे थे सबको। किसका लेंगे? ये अच्छा कुछ, ये अच्छा कुछ। सिग्निफिकेंट फिगर किसका लेंगे? डिवाइड के लेंगे कि इंटू का लेंगे? सबको देखेंगे। क्या हो प्रभु? इसका 2 है सिग्निफिकेंट फिगर, इसका 4 है, इसका 4 है, तो 2 कंसीडर करेंगे तो कितना होगा? 1 2, ये बाकी ड्रॉपिंग है। ड्रॉपिंग में 5 है, 5 के बाद भी ऑड है, पहले भी ऑड है। समझ में आया? तो कितना होगा? 1 1। समझ में आ गया ना? गदर है यार। 1 2 होगा। ड्रॉपिंग वैल्यू क्या है? 5 है। 5 के सामने क्या है? ऑड है। ऑड रहेगा तो क्या करते हैं? एक इसका, हाँ, अच्छा 3 है ना, सिग्निफिकेंट इसका 3 है, सॉरी। तो 3 है तो 5, तो ये कितना हो जाएगा? 1 1 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 1 5। बस आगे नहीं बढ़ेंगे, पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। आ गया, वेरी गुड अमन। करें करें। हो गया डन। क्वेश्चन पूरा लिखें कि नहीं लिखें? पूरा लिख लिया करो क्वेश्चन, क्वेश्चन पूरा लिख लिया करो। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, फटाफट। एक्स नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है ना। बनेगा। चलो मेहनत मत करो, मेहनत मत करो, मैं ही करता हूं। सबसे पहले देखो 2.51 10 टू द पावर -4। रुक जाओ, अब टेस्ट में और असाइनमेंट में, असाइनमेंट भी अब नहीं मिलेगा ना, कोई मतलब नहीं, बनाते बनाते हो। और कब आके बोल रहे हो? जब असाइनमेंट 3 दिन 4 दिन तो हो गया था देखे, आज आके बोल रहे हैं कि खुल नहीं रहा, तो ये गलत बात है कि नहीं? कल आपने बोला कि हम खुल रहा है, कल तक देखे ही नहीं थे अपन, कल जाके देखे होंगे जबकि रात को 8 बजे तक 12 बजे तक सबमिट करने के बाद। तो वो लोगों को भी अब असाइनमेंट असाइनमेंट भी नहीं दूंगा अब मैं। घर पे प्रैक्टिस करो और टेस्ट के लिए एफर्ट लगाओ। मल्टीप्लिकेशन जो है ना, इसका कर दो पहले। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा लिखो मत, समझ लो। लिखो मत, समझ लो। 7 - 4 0.4463। ठीक है, तो होगा क्या? मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होता है? ऐड होता है ना, इन दोनों को कर लेना, बाकी सबको मल्टीप्लाई करना। तो अब हमारे पास जो जो टर्म्स है उसको पहले अपन लिख लेते हैं। 2.51, 1.18 डिवाइडेड बाय 0.4463। जब डिवाइड दोगे ना,
जो हमारा वैल्यू आएगा 6.636343 में, और आगे ले सकते हैं। और 10 टू द पावर यहाँ पे बचा 7, 3 क्यों बचा, पता चला? नहीं पता चला? अब बताओ सिग्निफिकेंट फिगर, तुम बताओ, निकालो, फाइनल निकाल के बताओ जल्दी। हाँ, 6 पॉइंट कितना है सिग्निफिकेंट, कितना है, कितना है, किसको कंसीडर करेंगे? 3, 6.64, नहीं नहीं 6.63, बताऊं क्यों? हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, 4। पूछो क्यों? 5 से ज़्यादा है ना तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, इवन है ऑर्डर, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, एक बढ़ा दो, ठीक है। चलो, नहीं है तनु को कुछ डाउट है? चलो, मल्टीप्लिकेशन डिवाइडिंग तो आना चाहिए ना आपको, कर लिए। देख भाई, ऐसे क्वेश्चंस तो बनेगा। अब इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है। कैसे आता है देख लो, ये क्वेश्चन, इसको नोट कर लिए हो, क्वेश्चन को सब कर लिए, क्वेश्चन जो नहीं किया फटाक से कर लो। तुम लोगों ने कर लिया है, तुम सीबीएसई वाले हो ना? वो सीबीएसई वाले ज़्यादा चाहिए दोस्त, अभी उन्हीं की तलाश में है। डन। क्वेश्चन को लिख लो और पढ़ते पढ़ते लिख लेना भैया, ट्राई करो एक बार जल्दी से, पढ़ते पढ़ते लिख लो और ट्राई कर लो। Each side of the cube is measured to be the 4.7.203 meter. What is the total surface and the volume of the cube appropriate can fix? सीबीएसई वाले हो तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। डन। हो गया? चलो बनाओ, ट्राई करो। सबसे पहले क्यूब जानते हो क्या होता है? कैसा दिखता है क्यूब? चलो अब रुको, अब मैं आप लोगों की वाट लगाता हूँ ना, रुक जाओ, लिखो मत। क्यूब को देखोगे ना, ऐसा दिखता है, सही है? क्यूब के जो साइड्स होते हैं वो सेम होते हैं। मैं साइड ले लेता हूँ ए, क्या ले लेता हूँ ए। हमको दो चीजें निकालने बोला है, सरफेस एरिया, बाकी आवाज किसी की, क्या पूछा है? सरफेस, खड़ी हो प्रिया, बात नहीं करना क्लास, कम से कम देखो मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं बिल्कुल, लेकिन एकदम शांत रहो क्लास। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बहुत बढ़िया। 2πr h, आर होता है रेडियस, एच होता है हाइट। कहाँ रेडियस है, कहाँ हाइट है यार, कुछ भी बोल देते हैं। एक सीबीएसई वाले में क्या डिफरेंस होता है बता भाई, बता सीबीएसई सरफेस एरिया बता। यहाँ सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल सरफेस एरिया। सरफेस का मतलब होता है ये इसका एक सरफेस है, उसका एरिया होगा लेंथ एंड टू ब्रेड्थ, इसका लेंथ भी उतना ही होगा और ब्रेड्थ भी उतना ही होगा। लेकिन टोटल कितने सरफेसेस होते हैं? 6 सरफेसेस होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। पता है? माचिस का डब्बा देखे हो ना, कितने सरफेस होते हैं? टोटल क्या होगा? 6a² होगा सरफेस एरिया।
अब देखो हम 11 तो मैथ्स लेके पढ़ रहे हैं, हमको 6 नहीं पता। दिक्कत है कि नहीं दिक्कत? बहुत दिक्कत है, हम लोग बहुत झेल रहे हैं यार, लिटरली बोल रहा हूँ, है ना। हर दिन अभी भी रात को ना यही सोच के ना सोता हूँ, मना कर दूं क्या सबको, मना कर दूं क्या सबको, अभी भी रात को, है ना, क्योंकि टाइम तो वे दे ही रहे ना अपन यार, अपन अपना टाइम दे ही रहे, लेकिन वो आउटपुट नहीं आ रहा। चलो कम है बच्चे चल जाएगा, लेकिन बच्चों का जो वो होना चाहिए, देखो उन लोग लिख दिए 6 इसके, दोनों के दोनों, दोनों CBSE है, वो आउटपुट नहीं आ रहा। अपन एफर्ट शायद गलत डायरेक्शन में सही सोच रहे हैं कि गलत सोच रहे हैं, बंद कर देना चाहिए, है ना, क्योंकि गलत इन्वेस्टमेंट हो गया लग रहा मेरे को भी। कुमार सर की बात याद आ जाती बात। ठीक है, ए का वैल्यू कितना दिया भाई? ठीक है, इसका एरिया निकालोगे ना, 6 के साथ ए का वैल्यू कितना होगा? 7.203 होल स्क्वायर हो गया। अब इसको स्क्वायर करो, जब उसको स्क्वायर करोगे ना, तो स्क्वायर कर रहे हैं अपन, देखो इसका स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, क्या स्क्वायर करेंगे? 7.203 टू 7.03 हो गया, कितना आ गया? 1.883209। इसमें किसका मल्टीप्लाइड करेंगे? 6 का मल्टीप्लाइड करेंगे, पे आगे है 311.299 आगे और भी बहुत कुछ। समझ में आ गया यहाँ तक? सरफेस एरिया निकालना आ गया? नहीं आता निकालना? ये तो उसके साइड से ना भैया, एड्स दिया है ना उसका, साइड दिया ना, इच साइड, तो ए का वैल्यू ला के रखा, स्क्वायर किया, उसका 6 से मल्टीप्लाइड किया, तो मेरे पास क्या आ गया? एरिया आ गया। अब उस एरिया का मुझे क्या निकालना? सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है। तो मेरे पास सिंगल डाटा दिया हुआ था, ठीक है, और जो मैं यूज किया हूँ मल्टीप्लिकेशन यूज किया हूँ कि प्लस माइनस यूज किया हूँ? तो मल्टीप्लिकेशन में क्या देखते हैं? सिग्निफिकेंट। यहाँ सिग्निफिकेंट कितना है? 4 है, तो मैं 4 सिग्निफिकेंट देखूंगा ये, लेकिन ये क्या है? ड्रॉपिंग डिजिट 5 से ज्यादा है, एक बढ़ा दूंगा, एक बढ़ा दूंगा तो क्या होगा? 311 पॉइंट, खत्म। नहीं समझ में आया? कोई रॉकेट साइंस है क्या दोस्त? बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर फटाक से नोट करो। बहुत बड़े, देखो इन लोगों ने आंसर निकाल के रखा हुआ है, वॉल्यूम का भी आंसर निकाल दिया और इसका भी आंसर निकाल। गुड। समझ में आ गया अमन? अमन क्लियर है? आंसर भी तो आ गया तुम दोनों। डन। अब इसी में वॉल्यूम निकालना है भाई। क्या होता है इसका वॉल्यूम? क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तीनों ए है तो ए क्यूब होता है भाई, इतना तो याद रखो। क्या होता है वॉल्यूम? ए क्यूब होता है। चलो निकालो ए का क्यूब। ए का वैल्यू कितना है? 7.203 का क्यूब। रुक जाओ, मत करो मेहनत, आप मेहनत मत करो, मैं करता हूँ। ये आ जाएगा, 7 ऐसा कुछ आ रहा है। गुड, का आंसर भी आ गया। देखो कब, अभी 35 पे ना, हम 38 पे बना रहे हैं, बंदा 35 पे आंसर ला के बैठा हुआ है, भरत। ठीक है, 3 मिनट पहले। भैया सिग्निफिकेंट फिगर कितना था इसका?
4 था ना, क्या आगे जाऊंगा, ड्रॉपिंग डिजिट क्या है 1, समझ में आ गया ना, तो 1 है तो कितना होगा, यही होगा ना, तो आगे बढ़ेंगे क्या, खत्म। तो नोट कर लिए हो, नोट हुआ ये वाला, कर लिए थे इसको नोट। हाँ अमन, आपका सबसे पहले असाइनमेंट आ चुका है, ठीक है, डन ना, देन द नेक्स्ट, चलो, क्वेश्चन की कमी नहीं है यार, मैं तो उसको तो बना लेगा, तो भी देख के लिखेगा, देख के लिखना। अच्छा अमन 33 पे भेज दिया था, हो गया डन दोस्त, नहीं आया, वॉल्यूम निकालना आ गया, चलो अब इसको बना। The radius of the sphere is 1.41 centimeter. Express the volume to an appropriate number of the significant figure. सैटरडे को टेस्ट में आना तुम दोनों भाई, है ना, भरत और अमन, दोनों के दोनों सैटरडे को टेस्ट पे आना जरूर। 3 बजे ही होगा टेस्ट। हो गया, बनाओ ना, ट्राई कर रहे हो क्या, चलो नहीं बन रहा होगा ट्राई नहीं करो, तो देख लो कैसे बनाते हैं। रेडियस गिवन है यार, क्या गिवन है, रेडियस, रेडियस कितना गिवन है 1.41 सेंटीमीटर। एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ द, इसका बोला है स्पेयर का ना, एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ द सिग्निफिकेंट नंबर। सबसे पहले मुझे क्या निकालना, वॉल्यूम, ठीक है। तो अब देखो भाई क्लास में आ रहे हो तो पढ़ के आना पड़ेगा, वॉल्यूम बता स्पेयर का, जिससे पूछूंगा वो बोलना है ना। बहुत बढ़िया नंदू, 4/3 पाई आर, हमको आर का वैल्यू कंफर्म्ड है, ठीक है। 4/3 पाई के जगह पे लिख, बैठ जाना, 3.14 भी लिख सकते हो, लेकिन अपन यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, 22/7 कंसीडर। आर का वैल्यू कितना चल रहा है 1.41 ना, का क्यूब। कोई दिक्कत है, दिक्कत है। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, किसका बोला 1.414 इंटू 1.41 कितना आ गया 2.88 का मल्टीप्लाइड होगा 88 से, मल्टीप्लाइडेड 4, ये 4 को 22 से करूंगा 88 हो जाएगा, 88 से मल्टीप्लाइड किया इतना आ गया, डिवाइड करूंगा 21 से, तो वी गेट द राइट आंसर इज 11.746830, आगे और भी, ठीक है, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंट कैसा होगा, दोनों का हो रहा है क्या, दोनों का वाइट स्क्रीन हो गया क्या, देखो यहाँ पर तो सही शॉट चल रहा है, एकदम परफेक्ट, दोनों का वाइट स्क्रीन हो गया क्या दोस्त, देखो, नो, तुम्हारा प्रॉब्लम है भरत, आगे समझ में। भाई सिग्निफिकेंट में क्या यूज करूंगा, प्लस वाला, प्लस माइनस यूज करूंगा कि मल्टीप्लिकेशन यूज, मम्मी बोल, सिग्निफिकेंट जो यूज करूंगा इसमें प्लस माइनस वाला कैलकुलेशन यूज करूंगा कि मल्टीप्लिकेशन वाला यूज करूँ, क्यों मल्टीप्लिकेशन, बोलना, नहीं पता, ये यार ये क्या हो रहा, मल्टीप्लाई तो हो रहा है यार, कैसा कर तुम मार डालो मेरे को, पता कैसे कैसे, एकदम कुछ भी जवाब नहीं देते लोग। चलो बता सिग्निफिकेंट नंबर बता इसका, 4 है, 4 है कि 3 है, सिग्निफिकेंट कितना है इसका, सिग्निफिकेंट देखेंगे डेसिमल देखेंगे, क्यों सिग्निफिकेंट देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन है, वेरी गुड, कितना सिग्निफिकेंट, हाँ 3, हाँ तो बताओ इसका आंसर, बस, नो जवाब। मैं आज से मौन धारण कर लूंगा और मैं अपने मुंह में ताला मारूंगा और
चाबी को समुद्र में फेंक दूंगा, और ये चाबी कभी ना ही मिले तो अच्छा है। नहीं समझ में आता कल? और 8 बोल ली थी। अब मान लो कि तुम जज बन जाती हो तो क्या होगा? इस आदमी को फांसी दे दो, धड़ाम, ले बेटा लगा दिए, अच्छा बुलाओ बुलाओ, उम्र कैद देती हूँ, धड़ाओ। एक ही आदमी कितने बार मारोगी तुम? 1-1। देखो इन 2 बच्चे तो आंसर दे रखे हैं। 7 जानता ना क्यों प्रखर? क्यों? हाँ, अरे देख, समझ में आ क्या बोलता है पहले वाले? अब हो गया, समझ में आ गया? क्वेश्चन लिखे हो? लिखो। मैं सिग्निफिकेंट और एरर में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लेकर आया ना, क्योंकि आगे फिजिक्स में काम है, तब जाके आपको जब मैं बोलूंगा कि ये 5 से ज्यादा कम, तो उस समय दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। ठीक है, डन। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट एट द लीस्ट। इसको भी सर लास्ट है तो आप ही बना दो, बोल दो लास्ट है तो मैं ही बना देता हूँ। इमेज लास्ट है क्या? लास्ट ही है, नहीं बनेगा? हो गया दोस्त? तो डाउट है पूछना जरूर। देखो मैं बताता हूँ ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। लेंथ देखो अच्छे से क्या लिखा है, लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर मेजर्ड विद द साइड द कैलिपर्स ऑफ द फाउंड टू बी द, ये क्या है? ये लेंथ है कि क्या है? पहले लेंथ दिया है ना, तो ये h है, मतलब हाइट है उसका 4.54। ठीक, तो रेडियस कितना गिवन है? 1.75। क्लियर? कैलकुलेट द वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? सिलेंडर का। बोल सिलेंडर का वॉल्यूम। हाँ मैं, आवाज किसी के मुंह से नहीं आना चाहिए। सुपर, हाँ कसम सुपर है। तो बोल रहे प्रिया, अब इसका 100% उसको पता नहीं होगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। बोल। हाँ बस, पाई आर क्यू, इसको ये भी नहीं पता कि क्यू कब लगता है। क्यू वॉल्यूम में लगता है जब क्यू सिंगल एलिमेंट रहता है तब। अच्छा वो इससे पहले क्या पूछे? सिलेंडर पूछा था ना, इसको क्या पूछा? सिलेंडर पूछा था, तट से ये बता दी, क्योंकि सिलेंडर आसान था। बोल भाई पता है? ये हाँ अभी सिलेंडर है ना, पहले स्पेयर था। किसी को पता है? हाथ उठाओ। 2 पाई, 2 पाई, खड़े तो हो जा माते। वॉल्यूम कुछ भी, कोई भी एक बता देना, 3-4 तो मतलब मेरे सामने रख दे रही है, ले लो सर, पकड़म पकड़म मम्मी वो कर लो, जो पसंद है उसको उठा लो। बताओ, देखो सिलेंडर दिखता कैसा बेटे? रुक जा, ऐसा सिलेंडर दिखता है। ठीक है, मान लो इसमें एक डिस्क बनाते हैं, तो उससे सर्कुलर बनेगा, उसका रेडियस आर है, तो जो एरिया होगा ना वो पाई आर स्क्वायर होगा। और कितने हाइट तक निकालना है? एच हाइट तक निकालना है। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। अब बोलेगी मैं तो बोली थी, तो पहले कुछ और भी बोली थी, है ना? समझ में आ गया? ये सब आप इस तरीके से नहीं पढ़े हो क्या? तो खोलना है इसको, बहुत सारी चीज, इसी में मैं आपको स्क्वायर भी दिखा दूंगा, क्यूब भी दिखा दूंगा, कोन भी दिखा दूंगा, और ऐसा दिखा दूंगा ना कि कहीं भूलोगे नहीं फार्मूला। दिखाऊं क्या? यही सोच के आए थे कि 11 में सब चीज पढ़ेंगे करके, तो बैठ जाओ। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, आर का वैल्यू 1.75 का स्क्वायर, एच का वैल्यू 4.5। ठीक है, प्लीज आप लोग मेहनत मत करो, मुझे करने दो। 1.75 इंटू 1.75 आ गया, का मल्टीप्लीकेशन 4.54 इंटू 22, इतना आ रहा है, डिवाइडेड बाय 7। द फाइनल आंसर
और 14.26857 आगे चलने दो यार। अब मैं क्या देखूंगा, डेसिमल्स देखूंगा, हाँ ना, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, कर रहे हैं क्या कर रहे हैं अपन। उनका आंसर भी हो गया, गलत हो गया। किससे गलत हो गया भाई? देखो सिग्निफिकेंट कितना है, 3 है, और इसका 2 है, इसका भी 3 है। तो यहां तक जाऊंगा, देखूंगा ड्रॉपिंग 6 है, तो आंख बंद करके हम क्या लिख सकते हैं? कोई दिक्कत? इतना पढ़ डाला तो लाइफ झिंगा लाला दोस्त, इतना भी नहीं पढ़ा तो फिर कोई मतलब नहीं, जिंदगी खराब है। ठीक, नहीं आया? जल्दी कर, तनु को आया? बना ली थी? घर जाके प्रैक्टिस जरूर करना, हाँ, आज जाके प्रैक्टिस करो, नहीं तो फिर से टेस्ट में कम आएगा। फिर आप लोग जब पेपर दूंगा ना, शिट इस पर भी कम आ गया, ऐसे करोगे। वो जो शिट जो वर्ड आता है ना, वो एक दिन की मेहनत से नहीं आता है, वो पूरे वीक आपको क्या करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, उसी का रिजल्ट आता है। प्लीज अपने पढ़ाई पे फोकस करें, खूब पढ़ें। वक्त जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो वैसे ही पढ़ाई भी ना मिलेगी दोबारा। हो गया? नंदू को पूरा क्लियर अच्छे से? फार्मूले नहीं पता क्या क्लियर अच्छे से? फिर पागल है। चलो डन ना। अब मैं एक रिकैप देता हूं इसी का ही, एक और तरीके से, जो मैं मोस्टली प्रिफर करता हूं। अभी देख रहा हूँ कि काफी दिन से मैं आप लोगों को कंटेंट बहुत लिखा हुआ नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, रीजन क्या था कि हम उसको कैपेबल नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा रिकैप दे रहा हूँ सीबीएसई वालों के लिए स्पेशली ना, ये सीबीएसई वालों के लिए। ठीक है, तो भाई देख लेना, पढ़ लेना, सारी चीजें बताता चला जाऊंगा। क्या आया है सिग्निफिकेंट? सिर्फ पढ़ते चले जाना, मन में पढ़ते चले जाना। तेरे को इसका वो भी दे दूंगा है ना, सीबीएसई वाले, वो देख लेना, या इसी वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसका नोट्स बना लेना। तेरी जिंदगी में काम आने वाली चीजें दोस्त। सिग्निफिकेंट फिगर इज द डिफाइंड द फिगर विच इज द क्या कंसिडर्ड द रीजनेबली, ये क्या, रीजनेबली ट्रस्ट, याद है, कॉन्फिडेंट, अपन पढ़े थे डेफिनेशन। नंबर एग्जांपल्स देखो, बहुत सारे एग्जांपल्स है। क्या पाई का इतना वैल्यू होता है ना, पाई का, और हम 10 डिजिट अप टू 10 डिजिट अपन कंसीडर करते हैं। तो ये जो 10 डिजिट तक आया, मतलब ये प्रिसाइज वैल्यू है ना। तो जो प्रिसाइज वैल्यू वो क्यों आता है? क्योंकि हम सिग्निफिकेंट फिगर को, फिजिक्स में बोला भी था, हम कितना लेते हैं, 3 फिगर ही इसका लेते हैं, किसका, पाई का, 3.14। अप टू 5 में क्या होगा, अगर 3 डिजिट लेंगे तो कितना होगा? जो ड्रॉपिंग डिजिट क्या होगा, 1 है, तो 1 क्या है, छोटा है ना 5 से, वही हो गया 1 4 यू। अगर 5 डिजिट तक लेना पड़े तो यहाँ ड्रॉपिंग क्या है, 9 है, तो कितना आ गया, 6 आ गया। ये सारी चीज़ें हम सिग्निफिकेंट से यूज़ करते हैं। द सिग्निफिकेंट फिगर इंडिकेट द, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग पढ़ लो, सीबीएसई वाले हो तो नोट्स इसका पॉज करके बना लेना, ये आपको बहुत काम आएगा आगे चल के। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसके लिए, फटाफट फटाफट पूरा लिखाता चला। रूल्स डिटरमाइन द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर, याद है ना, अपन पढ़े थे, हम अपने लेवल पे पढ़े थे। मतलब मैं बताऊँ इसको ना, अपन बहुत हाई लेवल पे भी ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं आपके लेवल के हिसाब से ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। इतना, और ये थोड़ा सा अच्छा लेवल है, तो मैं सागर और जो सीबीएसई के जो बच्चा है वो है, और भरत लोग हैं, तो आप लोग प्लीज़ इसी का ही नोट्स बनाना। सारा चीज़ मैंने लिख के दे रखा है ना। ऑल जीरो occurring द बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स, आप पता है ना हमको भी, तो पॉइंट टू पॉइंट करके इसके भी एग्जांपल्स देख लो, है ना। कोई नई बात नहीं, लेकिन कुछ नई बात भी इसमें मिलेगा भी आप। और स्टेट बोर्ड वालों को लगता है कि नहीं मैं इसमें भी बेस्ट करना चाहता हूँ, तो नोट्स इसको भी पॉज करके बना लेना। वीडियो, ये वाला वीडियो आपको लाइव वाले सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जितना बेहतरीन पढ़ सकोगे उतना ही। ठीक है, मैं साइड इसलिए हट गया हूँ ताकि आप इसको पॉज करके नोट कर सको बाद में। थर्ड आ गया, याद आ गया, डेसिमल पॉइंट्स ऑफ द सिग्निफिकेंट में भी 2 पॉइंट है ना। देख लो अच्छे से सर, बस सिग्निफिकेंट नंबर का ही नोट्स
हाँ हाँ हाँ। अरे नोट्स चेक नहीं करना, बस देखना है। मैं चेक कहाँ कर रहा हूँ, बस देख रहा हूँ कि आप लोग कैसे बना रहे हो। आप इसका नोट्स बना लेना, सीबीएसई वाले हो तो ठीक है। मोर देन द नंबर ऑफ सिग्नेचर्स, ये एमसीक्यूज आया है ना। चलो जिससे पूछूंगा वो बताऊंगा, बताना। तुम लोग इसका ऑप्शन डालना चालू कर दो। हाँ, ये एमसीक्यू है, तुम लोग ऑप्शन डालना चालू कर दो। मोर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स शो मोर द एक्यूरेसी, एरर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट और वैल्यूज। तो इसका आंसर कौन बताएगा? बता। अबे ज्यादा नंबर मतलब ज्यादा एक्यूरेसी हो सकती, कॉम्प्लीट मतलब ज्यादा वैल्यू आया मतलब ज्यादा चांसेस है कि हम क्या कर सकते हैं उसमें एक्यूरेसी, प्योर वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो, अरे ये डालें सब, पढ़ो क्वेश्चन। याद है स्टार्टिंग में ऐसे ही करा रहा था मैं, याद है कि नहीं? एमसीक्यू कर रहे थे, उसको छोड़ के सडनली अपन क्या कर रहे हैं, बोर्ड में लिखने वाला चल रहा है। सोचो क्यों ऐसा ट्विस्ट हुआ? नहीं सोचे? मतलब वो ऐसे से फिर ऐसे क्यों हो गया? इससे अभी क्या चल रहा था? अभी तो हम ऐसे ही चल रहे थे ना। अभी काफी दिन से आप देखे होंगे हम बोर्ड पे मैं ही लिख के बता रहा हूँ पूरा। रीजन क्या था? क्योंकि आप इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, ये जो चीजें हैं ना, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, मतलब ये अपनी औकात से बाहर वाली चीज है। लेकिन इसको पढ़ डाला ना दोस्त, तो ये तो हम लोग आईआईटी वालों को पढ़ाते हैं ये सब, तो अच्छे अच्छे एग्जाम क्रैक कर जाओगे। लेकिन अपनी कैपेबिलिटी उतनी है नहीं, हम ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं ना, इसीलिए। अभी रुक जाओ, ऑप्शन बताओ, का ऑप्शन बताओ। तुक्का मारोगे मुक्का खाओगे भाई। बताओ तो रे मम्मी। द मेजर्ड क्वांटिटी हैज एन सिग्निफिकेंट फिगर, द रिलायबल डिजिट इन इट। एन होना चाहिए। क्या? क्या होना चाहिए? एन, ए आना चाहिए। ठीक है, गुड, बैठ जाओ। तालियां मारने की जरूरत नहीं है, टेस्ट में अच्छा लाना। ठीक, ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड, ऐसे ही तुम लोग हेडिंग डाल के बनाना। Order of the magnitude. The order of the magnitude of the physical quantity of it is the value of the magnitude rounded. याद है राउंड ऑफ वाला? नियरेस्ट। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। ऑर्डर अपन नहीं सीखे हैं, ऑर्डर अब मैं बिल्कुल बताया भी नहीं है, ठीक है? और आप दूर दूर तक पढ़ोगे भी नहीं ऑर्डर, लेकिन ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सीबीएसई वाले हो तो बना लेना इसको ऑर्डर्ड। मैं कोई भी चीज़ आपको नहीं छोड़ना चाहता था, ठीक है? द नंबर ऑफ बिफोर द डेसिमल्स लेस देन द 5। पढ़ लेना घर जाके, वैसे कोई खोलता तो नहीं। सब मेरा ख्याल रखते हैं कि सर अगर ऐप खोलेंगे, वीडियो देखेंगे तो सर्वर कॉस्टिंग आपका बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग खोलते नहीं है ना। कई लोग ऐसे ही हैं। ये भी एक रूल है भाई, सीबीएसई वालों के लिए ही था। हम जितना पढ़े उससे बहुत कुछ बन जाएगा। डन? डन? तो देख लेना जाके सागर, ये ऑर्डर्ड वाला मैं स्किप कर दिया हूँ। सॉल्यूशंस। स्टेट द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ड्यूरेशन ऑफ डे। डे को मैं क्या लिख सकता हूँ? 24 आवर, आर को सेकेंड, इतने सेकेंड्स होते हैं ना, 6.40 इतना लिखते हैं। ऐसा ही क्यों लिखते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? ऑर्डर्ड में है, ठीक है? ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड 10⁵ पढ़ लेना, दिख रहा है ना? गिव द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड सॉल्यूशंस। ये क्वेश्चन दिया है, बना लेना क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस कॉपी में नोट करना। मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, नहीं तो अनडाइजेस्टेड हो जाएगा। रूल्स फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर, ऑल नॉन जीरो, कुछ वो है टेबल वगैरह है। दिख रहा है? पता कितना होगा सिग्निफिकेंट? 5। सबका एग्जाम्पल भी यहाँ पे, ठीक है ना? नहीं है? पढ़े ये, पढ़े ये, अपन ये चीज को स्किप किए हैं। कौन सा ऑर्डर वाला स्किप है? तुम लोग अपने नोट्स में रखना, सीबीएसई और सीजी वालों सर। असाइनमेंट क्या दूंगा यार, देख बनाने में टाइम लगता है, इन लोग बना के भी नहीं लाते। 4 लोग दिए असाइनमेंट जमा।
अच्छा, केमिस्ट्री के ग्रुप में तो थे ना तुम लोग? हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, केमिस्ट्री वाले ग्रुप में चेक करना असाइनमेंट, इन सबको केमिस्ट्री से स्किप कर देता हूँ। 4 लोग असाइनमेंट जमा किए थे, ये तुम, प्रखर, और वो दो, तुम तीनों और अमन। ये चारों केमिस्ट्री 11th में चले जाना, असाइनमेंट में चेक करना, उसी में असाइनमेंट मिलेगा, वहीं पे सबमिट करना, तो इनको नहीं दिखेगा, ठीक है? और जो न्यू एडमिशन है इनको दिखेगा, जो पुराने वाले उनको किसी को नहीं दिखेगा। तेरे को भी दूंगा मुकेश, ट्राई करना, नहीं बनेगा पूछना ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। मैं देखो सबके एग्जाम्पल्स भी मैंने लिख रखा है ना, ये देख लो अच्छे से। कि इस बार माफ कर दूं? प्रिया बोलेगी मत करो, मेरा क्या फर्क पड़ता, मैं तो वैसे ही नहीं बनाऊंगी, मैं तो वैसे ही नहीं बनाऊंगी, है ना? तुमको भी आएगा इस बार, हाँ, क्या नाम है, तनु। प्रिया क्या बोलेगी बता, कोई माफी माफी नहीं, नहीं दोगे बोले ना मत दो। है ना प्रिया? पता चल रहा सिग्निफिकेंट फिगर कितना है इसमें? ये नोट्स के लिए दे रहा हूं मैं, इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा, बोलो तो डाल दूं इसका पीडीएफ, सब दे दो, लेकिन हम कुछ नहीं पढ़ेगा। जबकि पहला असाइनमेंट जो था ना, वो वही पहले बना के सबमिट की थी, बाकी कोई सबमिट नहीं किया, वो और सागर साथ किया था क्या? तू क्या? हाँ, वो दोनों बस कोशिश कर रहा था ना। देख तू देख, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना, एक टीचर को कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं? वो बच्चे अच्छे नहीं लगते जो पढ़ते हैं गलत, बच्चे वो अच्छे लगते हैं जो कोशिश करते हैं। यार मैंने ऐसे स्टूडेंट देखा है ना, और ऐसे जगह पे देखा है ना, अभी तो रायपुर एनआईटी चल जाना, तो आज मतलब 1000 बच्चे होंगे ना, तो 700-800 मेरे से निकले होंगे, ये मान के चल। ठीक है, आईआईटी की बात कर रहा हूँ, आईआईटी में ऐसे ऐसे आईआईटी कॉलेजेस में हमारे बच्चे हैं ना, जो बच्चे मतलब सर कोशिश कर रहे हैं, सर बन नहीं रहा, सर कोशिश कर रहे हैं, बन नहीं रहा। ठीक है, अभी एक लड़की आई है 98% कुछ है, वो भी उसी कैटेगरी। सर यार तू कोशिश कर रही है ना, ये मेरे लिए बड़ी बात है, बाकी एफर्ट हम लगाएगा, लेकिन हम कोशिश ही नहीं कर रहे हैं तो क्या आएगा? समझ में आ रहा है? तू कोशिश कर रहा है ना, तू बैठ रहा है ना, उस चीज को लेके बैठ रहा है, उसको सोच रहा है ना, ये हमारे लिए वर्थ इट है, ये तेरे लिए वर्थ इट है। नहीं बनेगा तो हम खड़े हैं यहाँ पे, लेकिन हम कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, हम खड़े हैं भाई, तो जो होगा देखा जाएगा, तो उसके लिए फिर भगवान मालिक है भाई। जो खुद का साथ नहीं देता है ना, उसको कोई साथ नहीं देगा। ठीक, समझ गए नंदू? हाँ बोलता है। जेंडर चेंज कर दिया मैं तो, हो गया। रूल्स ऑफ द सिग्निफिकेंट, बहुत सारे यार, इतने सारे चीजें हैं ना। ये सारा चीज अब नहीं दिखा रहा हूँ, पहले दिखाता था, याद है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा एमसी दिख रहा है सर, वैल्यूज है तो नोट का, इसका एमसीक्यू आ गया। नंदू बताएगा एमसीक्यू, बोल रहे हैं नंदू? और इस एक ही बार में, यही टैलेंट चाहिए, सुपर। लड़के के लिए तालियां, टेस्ट के दिन, टेस्ट के दिन, आगे नहीं। देखो यही नाम लिया, नंदू, डी 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 डी, सुपर। नंदू खड़े हो रे, टैलेंट है इतने। सिग्निफिकेंट फिगर, अब चुप हो गए सब। सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड्स अपॉन द ब्लैंक ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, लेंथ, ठीक है, रीडिंग, नंबर और एक्यूरेसी। अभी तो बस 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 बस, गुड यार। अब राउंड ऑफ, अब क्या पढ़ रहे हैं अपन? पढ़ लेना रूल्स ऑफ द राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का रीजन लिखा है यहाँ पे, नोट्स बनाओगे तो राउंड ऑफ का लिख लेना। ये सारा चीज आपको वीडियो में मिलेगा भाई, मैं साइड हट गया, पॉज करके लिख लेना। तो थोड़ा जल्दी करेंगे ना, देखो लिख लिए हैं यहाँ पे, जा बैग वूग पैक कर लो, पानी वानी पी लो। एक जन देखो, मैं काम करो, आप लोग ना बैग वगैरह पैक कर लिया करो, और देखो पैक कर रहा है, अरे रुक के जा। और एक जन पानी लाता है ना, तो प्लीज उसे लोग क्या लेके आना, एक थर्मस में चाय कॉफी वगैरह कुछ लाना। और तीसरा जन कोई थोड़ा सा चखना, मतलब लाइक क्या होता, पॉपकॉर्न वगैरह या चिप्स वगैरह लाना, एक सब बिछा देना, खाते रहना। अच्छा ठीक है। पढ़ना तो सेकेंडरी है यार, प्राइमरी क्या है? नाश्ता पानी, मतलब उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, किसमें? फैसिलिटीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
बहुत बढ़िया। मैं तो एसी लगाने की सोच रहा था, उस दिन मेजरमेंट भी ले रहे थे, दो चार एसी लगाएंगे सोच रहे, लगवाएंगे ना, आराम में कोई कमी नहीं आना चाहिए। मेरा बस चले तो एक ही के मुंह में एक एक ब्लोर दे देंगे ऐसे, ठंडा ठंडा हवा आ रहा बेटे, है ना, ठंडा ठंडा हवा। तो उसके बाद यदि ये डिम्पल क्या बोलेगी, इतना सब कुछ हो गया, टेबल ठीक नहीं लग रहा, कहूँगा टेबल तो गद्दा वाला टेबल ही हो जाएगा ले बेटे। तो उसके बाद क्या बोलेगी पता, वो पैर सीधा करने वाला आता है ना, वो नहीं लगाओगे, सब कुछ होगा। हाँ। देख भाई बहुत सारे केसेस है, अब वो खुश हो गए, ऐसा होगा तो मजा आएगा। उसके बाद भी एक और चीज है, जो फीस दे रहे हो ना, उसमें भी 100 माइनस होगा, ठीक है, इंशाल्लाह। वो क्या लिख रहा है पता है भरत, सर एसी में तो नींद आएगा, तो पढ़ने कौन आता है भाई, तब तो नींद के लिए तो आते हैं, देखता नहीं कैसे करते हैं, एक तो एक ऐसा करेगी तो दूसरा कई लोग तो ऐसा है जो मुंह फाड़ के खड़े और मैं देखता हूं तब मुंह बंद करते, भूल गए हैं मुंह खोल के। पढ़ने कौन आता, सब तो सोने ही आते हैं, है नहीं क्या भाई। हाँ, वो तो कभी कभी ऐसे बैठेगा पीछे, कभी ऐसे, और परसों से देखा था ना ऐसे था, बोलता रात को मैं रात भर सोया नहीं था करके। चलो कोई नहीं, हो गया। बहुत सारा स्लाइड्स है यार, इतने सारे स्लाइड्स है ना, ठीक है। देख नोट कर लेना भाई, तेरे को नोट्स के लिए दिखा रहा हूँ, अगर पीडीएफ ना मिले तो उसमें कर लेना, ये पीडीएफ में दे देता हूँ आज, है ना। हाँ बोलो, एमसीक्यू फिर आ गया, कितना एमसीक्यू, क्या होगा इसका ऑप्शन, सुपर। हिंट भी दिया, देखो हिंट कैसे उड़ के आएगा, देखना क्या बोल रही है, एक कुछ बोली पहली बार डिंपल, बोल डिंपल बोल, कुछ बोल रही थी, बोल बोल, खत्म, क्लास इज ओवर, फाइनली ना, ओके। तो आपका टेस्ट होगा कब, ओके ब्रदर्स। भरत आप दोनों मुझे कॉल करो तो अभी, भरत और अमन कॉल करो।